Good morning students, I am Namita Seeth welcomes you in BV1 online classes, and we were reading chapter A Triumph of Surgery, and we have read that Mr. Harriet, who actually had taken uh, Tricky to the surgery or to the hospital, and where he was actually keeping a good watch, a great watch on him, and slowly and gradually Tricky was also improving his health. When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking casually inside one or two of them. अब जब सारे जो डॉग्स थे उन्होंने अपना खाना फिनिश कर लिया, तो ट्रिकी है ना दो तीन जो डॉग्स थे उनके पास में गया और उनके जो बॉल है उनको लिक कर रहा है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट फॉर हिम, क्योंकि उसकी ऑलरेडी डाइट, वो तो इतना ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड था कि उसकी डाइट ही बहुत अच्छी थी, तो उसने अपना जब बॉल खाना खा लिया तो उसे और भूख लगने लगी, तो वो एक दो जो डॉग्स थे उनके भी बॉल को लिक करने लगा। फिर नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बॉल में ट्रिकी को खाना डाला गया एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिम वे टूवर्ड्स इट। और वो बहुत ज़्यादा मतलब मिस्टर हैरियट को तो ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि जब उसके पास में नेक्स्ट बॉल लेके जाया जा रहा था तो वो बहुत ज़्यादा खुश होके कूद रहा था। फ्रॉम दैन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उसके बाद में उसकी जो प्रोग्रेस है यानी कि जो उसकी क्योरनेस है वो बहुत रैपिड हो गई, बहुत क्विक हो गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसको कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, सारा दिन वो डॉग्स के साथ में घूमता रहता था, दौड़ता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रमेजेस, और जितने भी उनकी एक्टिविटीज़ होती थी डॉग्स की, चाहे वो दौड़ रहे हैं चाहे वो रोल कर रहे हैं, तो उन सारी एक्टिविटीज़ में डॉग जो है वो हैरियट ट्रिकी जो है वो उनका साथ देता था, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव बन चुका था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। वो अब हर एक पल को बहुत ज़्यादा आनंद लेने लगा, और उसने देखा कि मतलब किस तरह से जंप करना है, किस तरह से आराम से मतलब स्क्वैश्ड करना है, बैठना है, किस तरह से रोल करना है, तो ये सारी वो चीज़ें एक्टिविटीज़ हर फ्यू मिनट्स बाद करता रहता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग, अब जो डॉग्स की गैंग थी उसका वो एक एक्सेप्टेड मेम्बर हो गया था, यानी उन्होंने भी उसको अपना फ्रेंड बना लिया था। An unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at the meal times and hunting rats in the old hen house at night. So अब वो भी सारे गैंग का पार्टनर हो चुका था, तो मतलब जितने भी सिल्की छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स होती थी है ना, जो भी अपना जो उनका पूरा झुंड होता था उसमें मतलब ऑब्वियसली जो डॉग्स होते हैं ना उनको सिल्की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती, तो उस पर बैठना, उस पर रोल करना, फिर एक दूसरे से टाइगर की तरह झगड़ना, जब मील टाइम होता, खाने का टाइम होता तो एक दूसरे के खाने पर झपटना। और जो हैन हाउस था जहाँ मुर्गियाँ बांधी जा रहती थी या उनको उनकी रियरिंग करी जाती थी, वहाँ पर रैट्स के लिए सारे डॉग एक दूसरे के पीछे भागते थे रैट्स को पकड़ने के लिए। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने इतना अच्छा टाइम अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। All the time, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और उस समय मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी की बहुत ज़्यादा चिंता करती, और हमेशा मतलब पीछे फ़ोन पे फ़ोन कॉल्स किए जाती, और जो लेटेस्ट न्यूज़ है ट्रिकी के बारे में उसको अपडेट रखती थी। I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn accordingly to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger convulsing rapidly. So मैं डॉज्ड मतलब ज़्यादातर मैं इग्नोर कर देता था उन क्वेश्चंस को, उनको स्किप कर देता था उन क्वेश्चंस को, जब वो पूछती कि उनका उसका जो क्वेश्चन है ट्रिकी का वो रेगुलरली टर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहनाया जा रहा है या नहीं पहनाया जा रहा है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी मैं उनका बिल्कुल भी इग्नोर कर देता, उनको स्किप आउट कर देता, लेकिन सिर्फ मैं इतना जवाब देता कि वो जो अब ट्रिकी है वो आउट ऑफ डेंजर है और
और बहुत ज़्यादा वो क्या कर रहा है, कॉन्वेल्सिंग मतलब होता है रैपिडली क्योर हो रहा है, यानी उसकी हालत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, सुधार आता जा रहा है। द वर्ड कन्वल्सिंग seemed to do something to Mrs. Pomfrey. अब जैसे उसने बोला कि उसकी हालत में सुधार आ रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो मिसेस पॉम्फ्रे काफ़ी रिलीफ महसूस करने लगी. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग round fresh eggs 2 dozen at a time to build up tricky strength. अब उन्होंने देखा कि अब मतलब जो ट्रिकी है वो क्या हो रहा है कि अपनी मतलब सुधार कर रहा है, उसकी मतलब अच्छी है डाइट भी वो जानती थी, तो वो उसके लिए क्या देने लगी, फ्रेश एग्स 2 डज़न एट अ टाइम, मतलब 2 डज़न एग जो है एक टाइम उसके लिए भेजा करती थी, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, जिससे कि ट्रिकीज की स्ट्रेंथ वापस से बिल्डअप हो सके. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट. तो मिस्टर हैरियट क्या करते कि वो जो डजन्स ऑफ एग्स होते हैं वो ट्रिकी को नहीं देते, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ में वो ब्रेकफास्ट में खा लिया करते थे. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. लेकिन जब ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है मिसेस पॉम्फ्रे, वो उसके लिए वाइन की बॉटल भेजती थी, जिससे कि उसको मतलब अच्छा लगता था वाइन, तो ज़्यादातर जो भी हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स थे या जितने भी जो वर्कर्स थे वो और ही ज़्यादा खुश होने लग गए, यानी कि अब जो है वो लोग वाइन को भी क्या करते थे, सेलिब्रेट करते थे. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. So ये ट्रिकीज़ के ब्लड को एनरिच करने के लिए था, इसीलिए वो मतलब लंच के पहले जो है 2 ग्लास वाइन ट्रिकी को देना चाहते थे और थोड़ी थोड़ी जो मील के दौरान उसे वाइन देना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कुछ भी ट्रिकी को नहीं दिया. We would hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Turkey's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. So, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ट्रिकी को कुछ भी ऐसा नहीं दिया, जबकि क्या हुआ, काफ़ी रात ऐसी भी निकली जब वो और उनके मिस्टर हैरियट और जो उनके वर्कर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी ड्रिंक करी. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy. So वो लोग तो बड़ा ऐशो आराम कर रहे थे मिस्टर हैरियट, क्योंकि ब्रेकफास्ट में एग मिल रहा है, फिर वाइन मिल रही है मिड डे में, और रात को जो है फायर के पास आराम से ब्रांडी पीते हैं. तो ये जो चीज़ें मिसेस पॉम्फ्रे अपने ट्रिकी के लिए भेज रही हैं, उसका सारा लुफ्त, उसका सारा मज़ा कौन उठा रहा है, मिस्टर हैरियट उठा रहे हैं, और वो ट्रिकी को कुछ भी नहीं देते. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. फिर उनकी इच्छा होने लगी कि काश ट्रिकी हमेशा परमानेंटली यहीं रह जाए, जिससे मिसेस पॉम्फ्रे इतना अच्छा जो लग्जीरियस मील है उनके लिए और इतनी अच्छी ड्रिंक्स हैं वो भेजते ही रहें, क्योंकि जो भी मटेरियल, जो भी स्टफ़ उनके उसके खाने के लिए भेजा जाता था वो सब कौन यूज़ कर रहा है, वो सब मिस्टर हैरियट यूज़ कर रहे हैं. But I knew Mrs. Pomfrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन ऐसा मजबूरी में उन्हें करना पड़ा. चाहते तो थे कि हमेशा ट्रिकी यहाँ रह जाए, लेकिन वो मिसेस पॉम्फ्रे की हालत भी जानते थे कि वो काफ़ी सफ़र कर रही हैं ट्रिकी के लिए. और 15 दिन बाद, फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज़ का शेड्यूल होता है ये, तो 15 डेज़ बाद उन्होंने कंपेल मतलब कि फोर्स करने पर, वो मजबूर हो गए फ़ोन करने पर 15 दिन बाद, और उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को फ़ोन करके बोला कि जो लिटिल डॉग है वो रिकवर हो चुका है और आप अब प्लीज़ आप उसे आके ले जाइए, यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, उसे यहाँ से ले जाइए. Within minutes, after 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery, the chauffeur opened the door. अब कुछ 1 मिनट्स की बात हुई होगी. आफ्टर अबाउट 30 फीट मतलब 30 फीट दूर पर एक बहुत चमकती हुई ब्लैक मेटल की गाड़ी रुकी हॉस्पिटल के बाहर, और जो सर्वेंट था, शॉफर जो था, सर्वेंट जो था, उसने डोर को ओपन किया.
and I could just make out the figure of Mrs. Pomfrey almost lost in the interior. और जैसे ही उसने अंदर से देखा मिस्टर हैरियट ने, उसने देखा कि मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो ट्रिकी को लेने आई हैं और वो अंदर कार में बैठी हुई हैं, उनका फिगर दिख रहा है, मतलब कार में बैठा हुआ. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. तो उन्होंने अपने हाथ जो हैं वो क्लैस्प कर रखे हैं, यानी फ्रंट में बांध रखे हैं, यानी इतनी क्यूरियोसिटी है उनको ट्रिकी को देखने के लिए. वो डर रही है, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा. और उनके लिप्स जो है वो ट्रम्बल्ड मीन्स होता है शिवरिंग, यानी शिवर कर रहे हैं, कुछ बड़बड़ा रही हैं, मर्मर कर रही हैं वो. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर. अब वो कह रही है प्लीज़ मुझे सच्चाई बता दीजिए कि सच में वो ठीक है ना. Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. तो मिस्टर हैरियट उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, आप कार से बाहर मत निकलिए, मैं आता हूँ और उसे लेकर आता हूँ, आप यहीं कार में बैठे रहिए. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, down was the little golden figure of Tricky. और जैसे ही मिस्टर हैरियट अंदर की तरफ जाते हैं गार्डन में, बहुत सारे डॉग्स के साथ में ट्रिकी जो है घूम घूम के, गोल गोल घूम घूम के खेल रहा है लॉन में, और उनके ईयर्स जो है फ्लैप कर रहे हैं. फ्लैपिंग मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे करना ना, जैसे चिड़िया पंख फड़फड़ाती है ना ऊपर नीचे करती, तो वैसे ही उसके ईयर्स फ्लैप कर रहे हैं, टेल वेव कर रही है, पूंछ हिल रही है. और वो छोटा सा जो ट्रिकी है वो खूब बदमाशी कर रहा है. In 2 weeks he had been transformed into leathy hard muscled animal. और 2 वीक के अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग एनिमल बन चुका है, हार्ड मसल्ड. जाके वो बहुत थुलथुला सा था, बहुत मोटा सा था, अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी उसकी मसल्स बन चुकी हैं. He was keeping up with the pack, stretching out in a great bounds, his chest almost brushing the ग्राउंड. और वो मतलब बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में है, और स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और उसकी काफ़ी मतलब जो है वो काफ़ी स्ट्रेच भी कर सकता है, यानी कि उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है. उसका जो चेस्ट है वो थोड़ा बहुत ग्राउंड को टच कर रहा था, ब्रश कर रहा था. I carried him back along the passage to the front of the house. और मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को आगे की तरफ, जो हाउस के आगे वाला हिस्सा था, पैसेज, वहाँ पर ले आए. द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन. और जो सर्वेंट है वो दरवाज़ा खोल के खड़ा ही हुआ था. When Tricky saw his मिस्ट्रेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रमेंडस लीप. और जब वो ट्रिकी जो था मिस्टर हैरियट के हाथ में था, जैसे ही उसने मिसेस पम्फ्रे को, अपने मिस्ट्रेस को देखा, वो मिस्टर हैरियट के हाथों से नीचे मतलब कूद कर, लीप यानी जंप करना है ना, तो उनके हाथों से जंप करने लगा. एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रे लैप. और जाकर मिसेस पम्फ्रे की गोदी में जाकर बैठ गया. शी गेव अ स्टार्टल ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ए स्वांट ओवर हर, लिकिंग अ फेस एंड बार्किंग. और जैसे ही उसने मिसेस पम्फ्रे को देखा, वो उन्हें उसके फेस को लिक करने लग गया और भौंकने लग गया. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉपर टू bring out the beds, toy cushions, sports and balls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her ears, her lips trembled. और एक्साइटमेंट में जो शॉफर है, उस एक्साइटमेंट के दौर में जो सर्वेंट है, उसने वो सारा सामान फिर से गाड़ी में रखा जो कि एक भी बार यूज़ नहीं किया गया था. और मिसेस पम्फ्रे जब गाड़ी चलने लगी तो उनके मिस्टर हैरियट ने देखा कि उनके आंसू जो हैं वो बहुत रो रही हैं, उनकी आंखों से निकल रहे हैं, और उनके लिप्स जो हैं वो शिवर कर रहे हैं ट्रिकी को इस अच्छी हालत में देखकर. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड. और वो विंडो से बाहर झांकते हुए बोल रही हैं, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं क्या आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकती हूँ. दिस इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ये तो आपके हॉस्पिटल की ही विक्ट्री है, ये तो आपके हॉस्पिटल की ही जीत है. जबकि उन्होंने कोई भी मेडिसिन नहीं दी, कुछ नहीं किया, सिर्फ ट्रिकी को डाइट पे रखा, उसे बहुत एक्टिव बना दिया. इसी वजह से क्या हुआ, ट्रिकी जल्दी से ठीक हो गया. So is this an interesting story? I will send you the PDF and do the question answer in your notebook. Okay. So we'll meet with the next chapter in the next video. Till then, happy learning.